जय हिंद दोस्तों। एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस की 5 बड़ी भर्तियां निकाली हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो है तैयारी कैसे करें। चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की हो, एडब्ल्यू वायरलेस ऑपरेटर की हो, कांस्टेबल की हो, ड्राइवर की हो या अन्य कोई भर्ती हो, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि तैयारी कैसे हो, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स ले पाए। उसके लिए आपको सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना है वो सिलेबस कैसे तैयार करें। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। सिलेबस को सबसे पहले आप अपलोड कर ले, डाउनलोड कर ले और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां अपने टेबल के पास रख लीजिए। और दोस्त 5-6 महीने के लिए एक बार अपनी एफडी करा लें, एक तरफ हो जाए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। कंपटीशन ज्यादा है, निश्चित रूप से ज्यादा है, तो इजी ना लें, चीजों को समझे कि भाई हकीकत में हो क्या रहा है और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। मैं आपको डरा नहीं रहा, हकीकत से अवगत करा रहा हूं। उसके साथ जब आप अपना सिलेबस अपलोड कर ले, आप एग्जाम पैटर्न भी साथ में रखें कि मैं मान लो कांस्टेबल की कर रहा हूं, मान लो हम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं, तो मेरे कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितना आना है, उसको भी एक बार नोट डाउन कर ले। और अपने पीवाईक्यू जो प्रश्न है, जो पीवाईक्यू प्रश्न उस पर्टिकुलर आपके जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू भी साथ में रख ले। अब इन तीनों चीजों का समायोजन करें और चीजों को समझे कि भाई मुझे तैयारी का पैटर्न क्या रखना है, किस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है, कैसे मुझे टाइम टेबल बनना है, सब्जेक्ट को कब तक मैं कवर कर पाऊंगा, कैसे मैं पीवाईक्यू लगा पाऊंगा, कब तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर दूंगा, कब मैं मॉक लगा लूंगा और मैं अपने एग्जाम तक कैसे कैसे अपनी एक प्लानिंग तैयार कर ले। इसी तो तैयारी कहते हैं। अब सबसे पहले जो प्रश्न रहा कि जब आप इन चीजों को कर लें उस समय आप एक चीज पीवाईक्यू लगाने के बाद समझ में आएगा या देखने के बाद समझ में आएगा कि मेरा किस स्तर का लेवल है, अभी मुझे कितनी कोचिंग करनी है, किस किस बुक से कहां से मैं तैयार कर लूंगा। तो एक ग्राफ आपके माइंड में खिंच जाएगा और उसके अनुरूप अब आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप इस चीज को देखिएगा, क्या मुझे इस कितनी बुक्स की जरूरत है, कौन कौन सी बुक्स की जरूरत है। एक तो बुक्स का भंडार नहीं रखना है, आपको लाइब्रेरियन नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम पास करना है। उसने स्पष्ट रूप से लिखा है सामान्य स्तर 10th लेवल या 12th लेवल, वहां तक के प्रश्न है। तो पूरे ब्रह्मांड नहीं करना है, जो टॉपिक है उन टॉपिकों को तरीके से कवर कर लेना है। मान लो मैथ में एडवांस मैथ नहीं आ रहा तो एडवांस मैथ कुछ नहीं छेड़ना है। आपने मैथ में जो जो टॉपिक्स दिए उन टॉपिक्स को कर लेना है, रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स दिए उन टॉपिक्स को कर लेना है, कंप्यूटर में जो टॉपिक्स दिए उन टॉपिक्स को कर लेना। पूरा ब्रह्मांड, इस समय विद्वान नहीं बनना है क्योंकि हमें अपना टेस्ट पास करना है, हमारा एम होना चाहिए टेस्ट पास कर लेना। उसके अनुरूप अपना टाइम टेबल बना लें कि मुझे भाई जिस मॉर्निंग में मैं जीएस कर लूंगा, उस समय मैं 10 से 11 ये कर लूंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग कर लूंगा, उस समय मैं कंप्यूटर कर लूंगा। अगर मान लो कोचिंग जा रहा हूं तो इस समय कोचिंग कर लूंगा, इस समय मान लो मैं कोई रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लूंगा। एक टाइम टेबल अपना ग्राफ खींच लीजिएगा। उसके बाद जब आप इन चीजों को कर लें, अपनी जो बुक्स है उसे 2 से 3 बार ढंग से एनालिसिस कर लें। उसको जब एनालिसिस कर लेंगे, तरीके से उसको कर लेंगे, तो उसको ज्यादा काला नहीं करना कि अंधाधुंध तरीके से उसे काला कर गए, नहीं, उसे तरीके से समझते हुए जो जो चीज है उसे पॉइंट आउट कर लीजिए। और 2 या 3 बार जब उसको आप ढंग से तैयार कर लें तो फिर उसके बाद आप उसका जो है शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं आपने अंबार लगा लिया, पूरा भंडार इकट्ठा कर लिया ना, तो वो ढंग से आप रिवाइज कर पाएंगे ना, आप एग्जाम तक उसे ले जा पाएंगे। आपको उस चीज को समझना भी होगा, उसी के अनुरूप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। जब आप मॉक लगाएंगे तो उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है, तो तरीके से आप तैयारी, स्मार्ट तरीके से करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। गधे के तरह नहीं ना आप लद रहे हैं वैसे ही, ना भैया ना। अब वो समय चला गया, सिनेरियो हैज बीन चेंज, समय बदल चुका है, अब स्मार्ट तरीके चल रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी के बल पे काम कर रहे हैं। तो आप भी पुराने उस ढर्रे को छोड़िए, आप जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए तरीके हैं उन तरीकों पे आइए, स्मार्ट बनिए यार, स्मार्ट तरीके से काम करिए, तभी आप उन लोगों से आगे निकल पाएंगे। जब आप ढंग से अपने नोट्स तैयार कर ले, उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, अच्छे से उनका प्रैक्टिस करना है। रिवाइज और प्रैक्टिस बहुत बड़ी आपकी सफलता की कुंजी है, आपकी की है एक सक्सेस की। आपके हर दरवाजे को यदि कोई खोलती है तो मेरा यह मानना है कि अगर अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया तो वो चीजें आपकी समझ में भी आएगी, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको कोई कमी रह रही है तो उसमें सुधार भी आप कर सकते हैं। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
आपने यदि कमी को समझ लिया कि भाई मैं गलती यहां कर रहा हूं, तो आप उसका सुधार कर लेंगे। भाई कोई चीज हो रही है, दिक्कत हो रही है, मान लो बीमार है, तो जब तक डॉक्टर उसका डायग्नोस नहीं कर लेगा तो दवाई कैसे देगा? पहले समझ में तो आना चाहिए, भाई बुखार है तो बुखार कौन सा है, मैं उसकी दवाई दूंगा तभी तो दवाई दे पाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें, तरीके से उसका एनालिसिस कर लें और तरीके से आप उसको कर लें, तो ढंग से और जब तरीके से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। जब इन चीजों को कर ले, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले, अच्छे से उसको रिवाइज कर ले, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो आप फिर मॉक पे पहुंच जाइए। अब दोस्त ध्यान ये रखना है, आप ज्यादा मॉक नहीं लगाने हैं। होता क्या है कि आप ऐसा करते हैं कि मॉक 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 ही सब कुछ नहीं है। हाँ, वर्तमान की डिमांड है, लेकिन मॉक करने का एक प्रॉपर तरीका है, उस प्रॉपर तरीके को आपको समझना होगा। एक तो मॉक ऐसा ना हो जो आउटडेटेड हो, ऐसा ना हो ज्यादा हार्ड हो, आपके जो आपका जो लेवल है उस लेवल का से ऐसा नहीं हो कि एग्जाम से इधर उधर हो रहा है। आपको उस एग्जाम के जो पीवाईक्यू स्तर का हो, ताकि आप उससे भटके ना। मान लो आपने देखा हो कि पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से उसके क्वेश्चन ही डिफरेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे मेल खाता हुआ, ताकि आप क्योंकि आप एग्जाम जो आने वाला है उससे संबंधित कर रहे हैं, और यही आपने अगर कॉन्फिडेंस को लूज कर लिया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, दिन में 5 से 6 टेस्ट नहीं लगाने, उससे नुकसान ये होता है कि आपने जो मॉक किया उस मॉक को ढंग से ना तो आप एनालिसिस कर पाएंगे, ना उसके सही से कंसेप्ट को तैयार कर पाएंगे। जब आपने मान लो दिन में एक पेपर आपने लिया, उसे अच्छे से ढंग से किया, मान लो आपने जीएस कर रहे हैं, जीएस में मान लो 50 प्रश्न आपके आने हैं, आपने 50 प्रश्न किए, इस बार आपके मान लो 40 क्वेश्चन हुए, तो ये 10 सवाल है, ये गलत कहां से हुए? आप इन चीजों को समझिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स में जाइए कि भाई मैंने किस टॉपिक से, हिस्ट्री से कम किया, ज्योग्राफी से कम किया, या मैंने पॉलिटी में कोई सवाल गलत कर दिया, या करंट अफेयर से कोई गलत कर दिया। तो इन चीजों को भी आपको समझना है कि भाई मैं गलत कर रहा हूं तो क्या है, आपने जीएस में गलत कर रहा हूं तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप वहीं से उस टॉपिक में, मान लो आपने हिस्ट्री में गलत किया, तो हिस्ट्री में कौन पर्टिकुलर टॉपिक है, क्या मेरा वो टॉपिक सही से क्लियर नहीं हुआ, तो वहां जाइए, उसको ढंग से तैयार कीजिए, उसको वहां वैल्यू एडिशन कीजिए। जब नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक से संबंधित यदि कोई सवाल आता है तो गलत होने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक नेगेटिव से भी आपको इस समय बचना है, और नेगेटिव से आप तब बच पाते हैं जब उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसके कंसेप्ट को ढंग से समझ लेते हैं, तरीके से उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से उससे नेगेटिव से बच जाते हैं। और ध्यान ये रखना है, यदि आपके एग्जाम में फिजिकल है तो आप फिजिकल भी साथ के साथ करते चले। फिजिकल जब साथ के साथ करते चलेंगे तो जब आपका मेन एग्जाम होगा उस समय तक आप उसको, जो भले ही योग करें, मॉर्निंग में हल्की सी जॉगिंग करें, योग करें, अभी उतना जबरदस्त तरीके से भले ही आप फिजिकल को करें, लेकिन आप जो अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी करें उसके साथ साथ हल्का फुल्का फिजिकल भी करते चलें। जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे उन डॉक्यूमेंट्स को साथ के साथ तैयार रखें, ताकि जब आप एग्जाम में हो तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। निश्चित रूप से आप जब इस तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।